रिएक्शन विथ अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव। बेटा जैसे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बेटा? CO कार्बोनिल, ठीक है ना बेटा। अब अमोनिया के पास क्या है बेटा? लोन पेयर है, ठीक है ना। अब पूरा रिएक्शन किसके बीच? दो बिछड़े लोग, एक इलेक्ट्रोफाइल और ये निक्लोफाइल। तो बेटा ये सेंटर आपका इलेक्ट्रोफिलिक, ये निक्लोफाइल, इसको देख लिया, इसके ऊपर आया बेटा। ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा? ऑक्सीजन के ऊपर। क्या मिलेगा बेटा? RCH NH2H। अब लोन पेयर दे के रिएक्शन किया तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा जी? पॉजिटिव। ऑक्सीजन पे है नेगेटिव चार्ज। अब मीडियम में क्या ले ले बेटा? एसिड H+, इसको बोल जाएगा एसिड। ये रिएक्शन बेटा क्या होता है? इट इज कैटालाइज्ड बाय एसिड। किससे कैटालाइज होता है बेटा? एसिड से। अब नाइट्रोजन नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है बेटा, वो अपने पर पॉजिटिव चार्ज रखना पसंद करेगा? नेगेटिव चार्ज वाला अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखेगा क्या बेटा? नो सर। नहीं, बस पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए चाहिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कुर्बान कौन होगा बेटा? एक इकलौता एलिमेंट जिसका जब चाहे यूज कर सकते हैं कोई भी, कौन है बेटा? घर का सबसे छोटा बच्चा, हाइड्रोजन। बहुत प्यारा बच्चा, जब चाहे उससे इलेक्ट्रॉन ले लो, जब चाहे इसको इलेक्ट्रॉन दे दो, सब में खुश रहता है। ये इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या बाहर निकल गया बेटा? यहाँ से RCH, इधर हो गया OH और इस साइड हो गया बेटा NH2। यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, जिस एसिड ने H+ दिया उस एसिड को वापस H+ मिल गया। इसलिए तो बोले बेटा यहाँ पे एसिड कैटालिस्ट की तरह है। एसिड कैसा है बेटा? कैटालिस्ट। जैसे HCl था, HCl ने H+ दिया, Cl घूम रहा है, इधर का H फिर मिल जाएगा HCl। अब बेटा यहाँ पे देखो, अभी भी तो मीडियम में एसिड है ना जी। एसिड है तो इसका प्रोटोनेशन होगा, होगा कि नहीं? इसका प्रोटोनेशन होगा ना। तो प्रोटोनेशन होगा तो क्या होगा? H+ से प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन से OH2 ऑप्शन पे आता है पॉजिटिव चार्ज। बताएं बेटा, क्योंकि लोन पेयर देगा इसको तो पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज रखना चाहता है क्या बेटा? ऑक्सीजन भी तो जब नाइट्रोजन नहीं रखेगा पॉजिटिव चार्ज तो ऑक्सीजन क्यों रखेगा बेटा? क्या ऑक्सीजन नाइट्रोजन से कमजोर है? मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रेस्पेक्ट में नहीं ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन लेके डायरेक्ट बाहर हो जाए तो कार्बन बुरा मान जाएगा, बोलेगा यार ऐसा कैसे कर रहे? तो अब देख मेरा ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जा रहा है। ऑक्सीजन बोलता है अरे यार अब मैं क्या करूं, मेरे पर भी पॉजिटिव चार्ज है। तब यहाँ पे हीरो कौन बनेगा बेटा? फिर से हमारा हाइड्रोजन। बोलेगा टेंशन ना लो, मैं हूं ना। बस ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुआ और ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन अपना हीरो भी है एक तरह से बोल सकते हो, सबके बारे में सोचता है। यहाँ पे नाइट्रोजन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और वाटर बन के वहां से तो क्या बोला था बेटा ट्रिक में? यहाँ का ऑक्सीजन यहाँ का हाइड्रोजन, यही बोला था ना ट्रिक। 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन का यूज होगा, होगा कि नहीं होगा बेटा? और ये वाटर बन के क्या हो जाएगा? बाहर, और नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड। यही था ट्रिक कि नहीं था बेटा? तो पता चल रहा है कितना हाइड्रोजन नाइट्रोजन से बाहर हो रहे हैं? 2। तो ये सब बेटा मैकेनिज्म के थ्रू आता है ये सब ट्रिक। तो जो मैकेनिज्म को अच्छे से याद करके रखेगा उसको ट्रिक हमेशा याद रहेगा, तो बाकी लोग भूलते जाओगे फिर। और मैकेनिज्म को याद रखने से ये अच्छा होता है, बोर्ड का क्वेश्चन देखो ट्रिक से काम चल जाता है, JEE का भी चल जाएगा। बट कुछ क्वेश्चन जहाँ पे अमोनिया नहीं है, अमोनिया टाइप का ही कोई निक्लोफाइल है, ठीक है ना, कोई कंपाउंड है जिसके पास लोन पेयर है, तो तुमको पता होना चाहिए कि लोन पेयर से यहाँ पे अटैक हुआ है, तो इस तरह का कुछ शिफ्टिंग और रीअरेंजमेंट हुआ है, तो तुमको एक अप्रोच मिलता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और जैसे ही स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया, तो ये कौन सा रिएक्शन हो बेटा? निक्लोफाइल अटैक कर रहा है इसलिए निक्लोफाइल आके ऐड हो रहा है ना, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन।
अब न्यूक्लियोफाइल जब ऐड हुआ तो बेटा कुछ रिमूव हुआ कि नहीं हुआ लास्ट में? कार्बन से क्या रिमूव हो गया जी? यहाँ पे CH है, यहाँ CH, O है, यहाँ पे नहीं है, तो ऑक्सीजन से कार्बन से ऑक्सीजन रिमूव हुआ बेटा, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और साथ में क्या है बेटा? एलिमिनेशन। तो कोई चीज आके ऐड हो रहा है, उसके उसके जगह से वो चीज बाहर हो रहा है, इसी को क्या बोलते हैं बेटा? एडिशन एलिमिनेशन को ही एक साथ में क्या बोल देते हैं बेटा? तो बता सकता है? किसी की जगह पे आना मतलब उसकी जगह पे वो ऐड हो जाना और एक ग्रुप बाहर हो जाना, तो क्या बुलाएंगे उसको बेटा? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना बेटा? तो एडिशन एलिमिनेशन को क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूशन। तो ये जो मैकेनिज्म है वो किसका एग्जांपल है बेटा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है बेटा? सर हाँ बेटा। सर वहाँ पे RCH डबल बॉन्ड NH चाहिए ना? हाँ बेटा, कार्बन कम एक ज्यादा हो गया। क्लियर है बेटा? अब रिएक्शन विथ एल्कोहल, यही मैकेनिज्म फॉलो करेगा बेटा, रिएक्शन विथ एल्कोहल। तो जितने भी ये रिएक्शन इस टाइप के कार्बोनिल कंपाउंड का, एल्डिहाइड और कीटोन का, वो क्या होता है बेटा? एसिड कैटालाइज्ड होते हैं, मतलब एसिड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन फास्ट होते हैं। तो इन एल्कोहल, सॉरी एल्डिहाइड, एल्कोहल के साथ एल्डिहाइड। तो बेटा एल्डिहाइड में इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर सबको पता ही चल गया है, कल के क्लास में भी बताया था और आज भी बता दिया बेटा, ये है। एल्कोहल में इलेक्ट्रोफिलिक सॉरी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कौन होगा इन तीनों एलिमेंट में? बोले जल्दी बेटा, कौन होगा यहाँ पे? बोलो ना बेटा, ऐसा कैसे काम चलाते हो? ये अपना इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर दिख रहा है बेटा, अब इसके साथ मिलने वाला है निक्लोफाइल। तो निक्लोफाइल कहाँ है? ROH में, एल्कोहल में। कौन है बेटा? किसी को दिख रहा है निक्लोफाइल? कोई खोज पा रहा है निक्लोफाइल क्या होगा करके? सर बोलो OH। बेटा। हाँ, OH मतलब ऑक्सीजन का लोन पेयर। तो ये बेटा दो बिछड़े, बिछड़ों को मिलाना पुण्य का काम है, तो मिला देते हैं बेटा, उस पुण्य के काम के कारण करोगे तो अपना प्रोडक्ट भी बन जाएगा। ये यहाँ पे गया बेटा। अब क्या होगा बेटा? कार्बन की वैलेंसी बढ़ रही है तो ये क्या होगा? पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा, तो क्या मिलेगा बेटा? देखो R कार्बन इधर H कर लेते हैं, O R डैश, हाइड्रोजन अभी लगे रहते हैं और ऑक्सीजन पे है नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना बेटा? मीडियम में एसिड है तो H प्लस मिल गया। अब बेटा इतना करने पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ना बेटा, जैसे नाइट्रोजन ने लोन पेयर से अटैक किया तो पॉजिटिव चार्ज, तो ऑक्सीजन लोन पेयर से अटैक करेगा तो पॉजिटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन क्या करना चाहेगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज को हमेशा जिंदगी भर साथ लेके चलना चाहेगा या उसको हटा देगा किसी के हेल्प से? किसी का हेल्प से क्या करेगा? हटा देगा। OH मैं सीधे यहीं पे कंप्लीट कर लेता हूँ बेटा, ठीक है ना? हाँ, तो ये क्या मिला बेटा हमको? इस कंपाउंड का नेम याद रखना बेटा, ये है बेटा हेमी एसिटल, एल्डिहाइड से बना इसलिए एसिटल बोलते हैं। ठीक है, फिर से यही रिएक्शन होगा बेटा, R डैश OH और मीडियम एसिड। ठीक है ना बेटा? तो अब एसिड है तो बेटा देखो जहां पे भी OH है, एसिड से क्या मिलता है बेटा? H प्लस, प्रोटोनेशन होगा और ये लिविंग ग्रुप बन जाएगा। प्रोटोनेशन होने के बाद ये कौन सा ग्रुप बन जाता है बेटा? लिविंग ग्रुप OH2। ठीक है, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन के लिए पॉजिटिव चार्ज को मिनिमाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड तोड़ देगा। तो यहाँ पे बेटा सेम मैसेज होगा, प्रोटोनेशन होगा, ये लिविंग ग्रुप होगा। मैं डायरेक्ट इसी में ही सब चीज कर दे रहा हूँ बेटा, ये जाने वाला ग्रुप है बेटा, डायरेक्ट चल जाएगा तो कार्बन बुरा मान जाएगा, तो कार्बन बुरा भी ना माने, काम इसका भी बन जाए, काम कार्बन का भी बन जाए।
तो यहाँ पे हमारा हेल्प कर देगा न्यूक्लियोफाइल। ये यहाँ पे गया और ये इलेक्ट्रॉन लेके बाहर, ऐसा समझ लो बेटा। तो क्या मिलेगा, पहले प्रोटोनेशन होता है तब होता है, ठीक है ना बेटा। RCH OR- माइनस OR- माइनस, H रहता है, H को हटाने के लिए फिर से पॉजिटिव चार्ज आता है, H हटाने के लिए तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिखती हूँ बेटा। इस कंपाउंड को बोलते हैं हेमी, हट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ एसिड। तो एल्डिहाइड रिएक्शन करेगा अल्कोहल के साथ तो क्या बनाएगा बेटा, एसिटल, और ये रिएक्शन रिवर्सिबल होते हैं। एसिड मिलाओगे तो ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। ये बना लेगा, ये बना लेगा। तो ये था रिएक्शन विद अल्कोहल जिसमें फर्स्ट एल्डिहाइड का हुआ। ऊपर नोट कर लियो बेटा, ऊपर का ये नोट हुआ है, रब यस कर सर। देते ऊपर वाला बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो ना, क्योंकि कीटोन का भी बताना है यहाँ पे। रब कर रहा हूं ना बच्चा। तो सेम टाइप का मैकेनिज्म कीटोन भी फॉलो करेगा, क्योंकि कीटोन में भी कौन सा ग्रुप है बेटा, CO ग्रुप। इन कीटोन, तो कीटोन में ये R, अब बेटा यहाँ पे भी एल्कोहल, मीडियम एसिड, तो ये यहाँ फिर से वैसे ही रिएक्शन जैसा एल्डिहाइड में हुआ था बेटा। ये यहाँ पे गया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, क्या मिलेगा बेटा, RCr OR- and OH, again alcohol, यहाँ तक क्या, ये बाहर क्या मिलेगा, RCr OR-, यहाँ पे OR-, ठीक है ना, वाटर बाहर। तो बेटा कीटोन है तो इस एल्डिहाइड था तो एसिटल, तो कीटोन है तो क्या बोलेंगे बेटा, हेमी कीटल, और यहाँ पे हेमी एसिटल से एसिटल, तो इसको क्या बोलेंगे जी, कोई आइडिया लगा सकते हैं इसको क्या नेम होगा फिर, हेमी को हटा दो, कीटल, ठीक है ना बेटा। नोट, अब यहाँ पे रिएजेंट के कैटेगरी में एक ऐसा रिएजेंट जो CO और मतलब CO ग्रुप एल्डिहाइड और कीटोन को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा बेटा। CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं बेटा इसे, जी इथिलीन, क्या नेम है इसका बेटा, इथिलीन, ठीक है ना। इस पे OH O लगा दिए तो इथिलीन डाइऑल, या मोस्ट कॉमन नेम इसका इथिलीन ग्लाइकोल। तो देखो बेटा एल्कोहल वाला ग्रुप है ना बेटा, CH3OH उस टाइप का, यहाँ पे बस एक ही साथ है। तो ये अगर रिएक्शन करेगा एल्डिहाइड और कीटोन के साथ, किसके साथ रिएक्शन करेगा बेटा, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ, RCH डबल बॉन्ड O, ये हुआ एल्डिहाइड, कीटोन का फॉर्मूला क्या हुआ बेटा, CO, ये हुआ हमारा कीटोन। मीडियम में क्या है बेटा, भी एसिड H+, तो कौन सा रिएक्शन हुआ बेटा, फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिटल, एसिटल कीटल एंड हेमी कीटल, वही रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ बेटा, कि अलग हो जाएगा,
तो फर्स्ट वाले में क्या मिलेगा बेटा बताओ, RCH, यहाँ पे RCR, क्या मिलेगा बेटा सीधा फाइनल प्रोडक्ट। एक बार OR आता था तो OH, अब सीधा क्या आएगा बेटा OR, बट यहाँ पे R क्या है बेटा, एक दूसरे से जुड़े हुए, CH2 CH2, यहाँ पे क्या है बेटा CH2 CH2, तो वही मैकेनिज्म। तो ये आपका नोट याद रखना बेटा, इथिलीन जो ग्लाइकोल है ये CO ग्रुप और CO एल्डिहाइड और कीटोन के ग्रुप को प्रोटेक्ट करता है। ऐसा बना लेने से रिएक्शन इस कार्बन पे नहीं होगा अगर इसके पास कोई इलेक्ट्रोफिलिक सेटल हुआ तो। इस चीज को याद रखना बेटा, यही रिएक्शन होगा कि नहीं, तो इथिलीन ग्लाइकोल एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन, तो ये चीज को याद रखना बेटा, एकदम रट लो, बहुत काम का रिएजेंट है, खास करके JEE वाले, अरे JEE वाले तो है यहाँ पे, हाँ जो हिमांशु पांडे का टेक्स्ट बुक सॉल्व करते हैं बेटा क्वेश्चन, या फिर उसी टाइप का और कोई बुक था, ठीक है ना बेटा, पियर्सन का भी, तो उस समय हाँ बालाजी के बुक में भी ये रिएजेंट यूज होता है बेटा, बहुत ज्यादा, मतलब इंपॉर्टेंट रिएजेंट है तभी यूज हो रहा है। तो रिएजेंट में इथिलीन ग्लाइकोल ऐड कर लेना, सेम इसी टाइप का एक और रिएजेंट है CH2SH, इसको बोलते हैं इथिलीन थायोल, ठीक है ना बेटा। अलग से इसके बारे में दो बातें बताऊंगा, अगर इसको नोट कर लियो तो अभी बता देता हूँ। क्या नीचे वाले क्वेश्चन नोट कर लियो बेटा? यस सर। सर हाँ बेटा, आपने प्रोटेक्शन वाला बताया था, एक बार फिर से बताइए। हाँ वही बताना है बेटा, वही नोट करवाना है, करवा, इसको नोट कर लिए बेटा नीचे वाला। यस सर। बेटा बोर्ड का साइज थोड़ा छोटा कर दिए हैं इसलिए क्योंकि कई लोगों को बड़ा तकलीफ होता है, फोन दिखाई नहीं देता नोट करने में, ठीक है ना। तो अब क्या करोगे बेटा, साथ साथ नोट करते जाओगे, बीच बीच में ही थोड़ा सा स्पेस देंगे, मतलब टाइम देंगे कि नोट करने के लिए, लेकिन साथ में करते जाओ तो अच्छा है ना। हाँ बेटा, सर जब पूरा बोर्ड लिखते हो ना तो थोड़ा सा टाइम दिया करो सर, स्क्रीनशॉट लेने में सर, ग्रुप में भेजने के लिए लगता है। अरे हाँ, ये भी बात सही है। अब क्या कह रहे थे हम, तो यहाँ पे जो है बेटा इथिलीन ग्लाइकोल और थायोल जो है प्रोटेक्टिंग ग्रुप है, कहने का मतलब क्या है बेटा, अगर तुम्हारे पास ये एक कंपाउंड है, एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है ना, ये Cl, तो देखो बेटा यहाँ पे एल्डिहाइड भी है और Cl भी है, ये भी कार्बन इलेक्ट्रोफाइल है, ये भी कार्बन इलेक्ट्रोफाइल है, कोई न्यूक्लियोफाइल लाइक RMGX होगा तो कहाँ पे रीड करेगा बेटा, इस सेंटर पे भी रिएक्शन कर सकता है, इस सेंटर पे भी रिएक्शन कर सकता है, दोनों जगह कर सकता है रिएक्शन, कर सकता है कि नहीं बेटा, दोनों जगह रिएक्शन कर सकता है ना जी, बोलो। तो अगर मैं चाहता हूँ रिएक्शन इस जगह पे ना हो, RMGS को ये दिखे ही ना, ये जो sp2 कार्बन है RMGS को दिखे ही ना, उसको हम लोग चेंज कर देंगे sp3 कार्बन, इस टाइप का में, इसके लिए कौन सा रिएजेंट को यूज करेंगे बेटा, यहाँ पे कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे, इथिलीन ग्लाइकोल OH, तो जिसके कारण क्या होगा बेटा, जो एल्डिहाइड वाला ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO, तो रिएक्शन इस कार्बन पे होगा ही नहीं, ठीक है ना बेटा। अब RMGS के लिए इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर अच्छा कौन सा हो गया बेटा, ये कार्बन, क्लियर है बेटा, तो इसलिए बोलते हैं इसको प्रोटेक्टिंग ग्रुप। अब ये रिएक्शन कैसा है बेटा, रिवर्सिबल है, जैसे इसमें एसिड मिलाओगे ये वापस से यही बना लेगा बेटा। तो अगर रिएक्शन में आप एल्डिहाइड पे रिएक्शन नहीं कराना चाहते, कीटोन का CO पे रिएक्शन नहीं करवाना चाहते, तो उसके लिए प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज करोगे, कौन सा बेटा, कौन सा प्रोटेक्टिंग ग्रुप होगा, इथिलीन ग्लाइकोल, तो नोट कर लेना OH, इथिलीन ग्लाइकोल and
थायोल, इथिलीन थायोल बोल सकते हो, आर यूज्ड, किसके लिए यूज करते हो बेटा? फॉर प्रोटेक्टिंग ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बाय द फॉर्मेशन ऑफ, क्या फॉर्म हो रहा है बेटा? बाय द, किसका फॉर्मेशन हो रहा है बेटा? एसिटल इन एल्डिहाइड एंड कीटल इन कीटोन। इस चीज को याद रखना बेटा। तो रिएजेंट के लिस्ट में ये दोनों चीजें ये ऐड कर लेना, एक इथिलीन ग्लाइकोल और दूसरा इथिलीन थायोल। नोट करो जल्दी, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया बच्चा नोट डाउन? बेटा नोट डाउन किए तो एकदम अच्छे से याद रखोगे बेटा। तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो एल्डिहाइड वाले में तो ये रिएजेंट मिलेगा ही बेटा। इसका काम क्या होता है बेटा? किसी न्यूक्लियोफाइल को डायरेक्ट एल्डिहाइड और कीटोन पे रिएक्शन करने से बचाने के लिए, इसलिए उसको बोलते हैं प्रोटेक्ट कर रहा है बेटा। अब प्रोटेक्ट कैसा कर रहा है? कीटल या फिर एल्डिहाइड हुआ तो एसिटल फॉर्म करके, ठीक है ना बेटा। और ये एसिड सेंसिटिव ग्रुप होते हैं, तुरंत किसमें चल जाएंगे बेटा? एसिड मिलाने पे पुराने जहां से बने थे एल्डिहाइड्स में या फिर कीटोन में। नोट कर लिया बच्चा लोग? रब कर रहा हूं ना बेटा मैं। अब देखो एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन, मतलब एल्कोहल का एल्डिहाइड और कीटोन हो गया, वैसे CN साइनाइड के साथ रिएक्शन बेटा, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। मैकेनिज्म वही है बेटा, रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड, रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड HCl। RCH4। HCl में न्यूक्लियोफाइल क्या है बेटा? HCl में न्यूक्लियोफाइल क्या है बेटा? CN न्यूक्लियोफिलिक भी होता है, इलेक्ट्रोफिलिक भी होता है, याद रखना बेटा। एम्बिडेंटेड लिगेंड में आता है, लिगेंड बोलता है, रिएजेंट लिगेंड भी बोल सकता है लेकिन कोऑर्डिनेशन चैप्टर में। तो ये न्यूक्लियोफाइल है बेटा, ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, तो कहाँ होगा जी बताओ? ये यहाँ पे गया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, क्या मिलेगा? RCHCl, ठीक है ना बेटा। O-। मीडियम में कहीं से H+ आयन कोई लेके बैठा होगा या वाटर ही रखे होगे, तो वाटर से क्या मिल जाएगा बेटा? H+ आयन, OH और ये Cl। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बेटा ये, इसको बोला जाता है साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन, इसके थ्रू आप कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस हो सकता है। इस चीज का याद रखना बेटा।
इसका फॉर्मेशन होता है साइनोहाइड्रेन। ठीक है बेटा। अब देखो ये रिएक्शन, बाकी पहले जितने रिएक्शन थे एसिड कैटालाइज हो रहे थे, ये होता है बेस से। कि बेटा यहाँ पे अगर मुझे बताओ Cn माइनस साफ साफ दिख रहा है और HCl इनडायरेक्टली दिख रहा है, तो इनमें से बेस्ट निक्लोफाइल कौन होगा? कौन होगा बेटा इन दोनों से बेस्ट निक्लोफाइल, ए या बी? ए। तो बेटा HCN को अगर Cn माइनस में कन्वर्ट करना है तो हमको कौन से एटम को बाहर भेजना पड़ेगा? हाइड्रोजन को फेंक देना पड़ेगा बेटा, इससे पकड़े और ऐसा फेंक दो, तो हाइड्रोजन बाहर और Cn पे आ गया नेगेटिव चार्ज, तो ये बेटर निक्लोफाइल है बेटा, है ना। अब हाइड्रोजन ऐसे थोड़ी ना जाएगा बेटा, उठाया और फेंक दिए, हाइड्रोजन को लेने वाला भी तो कोई चाहिए। तो हाइड्रोजन को कौन गोद लेता है बेटा? एसिड बेस कॉन्सेप्ट को कौन बताता है? हाइड्रोजन को कौन पसंद करता है बेटा एसिड बेस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो? बेस। बेस। तो यहाँ पे रिएक्शन में क्या लिया जाता है बेटा? बेस स्टार्टिंग में, ताकि बेस इस हाइड्रोजन को लेके भाग जाए, Cn हो जाए अकेला, ठीक है ना, बन जाएगा अच्छा निक्लोफाइल, और निक्लोफाइल हो जाएगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे कर देगा अटैक। ठीक है। तो बेस हमारा इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है। तो इस रिएक्शन में ये क्या होता है भाई, नोट कर लेना, दिस रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय बेस। ठीक है ना बेटा। अब वो जो हाइड्रोजन भागा हुआ था बेटा, बाद में कहीं ना कहीं तो सॉल्यूशन में होगा ना, रिएक्शन बीकर के अंदर हो रहा है, तो क्या हाइड्रोजन भागेगा तो बीकर छोड़ के भाग जाएगा? कि हाइड्रोजन का सर पैर है कि ऐसे पकड़ा दौड़ना स्टार्ट कर दिया, मिल्खा सिंह बन रहा है। अच्छा उधर भाग रहा है, उल्टा भाग रहा है ना ऐसे। हाइड्रोजन भागना स्टार्ट थोड़ी ना कर देगा बेटा, ऐसे नहीं भाग रहा, उस सब नहीं ना। हाँ, तो हाइड्रोजन थोड़ी इधर भागने लग जाएगा बीकर से कूद कर, बीकर के अंदर ही रहेंगे ना सब, तो कहीं ना कहीं H+ मिल जाएगा बेटा। इसका मतलब ये नहीं कि सर H+ लियो मतलब यहाँ एसिड है। तो दिस रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय बेस। क्यों बेटा? ये रिएक्शन बेस कैटालाइज होता है, क्यों? क्योंकि इसको भी बेस पसंद है, सलमान खान का फैन होगा ना, इसको भी बेस पसंद है बेटा। क्यों कैटालाइज होता है बताओ? अरे बताओ ना, हमारे महारथी लोग। सर Cn को न्यूक्लियोफाइल बनाने के लिए? बिकॉज बेस रिमूव H+ ion from HCl and convert into very good nucleophile, very good Cn nucleophile। ये सब बेटा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक रीड करोगे ना, तो यहाँ पे वो सब पॉइंट छुपा रहता है। ठीक है ना बेटा। तो HCl बेस महाराज आएंगे हमारे, इस हाइड्रोजन को चुरा के ले जाएंगे, ठीक है ना। तो बेस हो जाएगा हाइड्रोजन के साथ, बेस हाइड्रोजन को बेस पसंद है, और Cn बन जाएगा निक्लोफाइल। क्लियर है बेटा? H+ के फॉर्म। इतना लिखने में पेज भर जा रहा है बेटा। ये था रिएक्शन में हाइड्रोजन साइनाइड, याद रहेगा बेटा? हाँ सर। तो साइनोहाइड्रेन, इस चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको ये सब फॉर्मूले पूछेगा। साइनोहाइड्रेन, राइट द फॉर्मूला ऑफ साइनोहाइड्रेन, हेमीएसिटल एसिटल हेमिकिटल कीटन सिप बेस सब्स्टिट्यूटेड। जो अमीन बना था बेटा, अमीन नहीं इमीन, मैंने अमीन लिखा था कि इमीन लिखा था बेटा? ऐसा लग रहा है
एक मिनट देखना तो, इस टाइप का जो कंपाउंड था, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड अमीन लिख दिया था। ऐसा लिखा होगा तो बेटा गलत होगा ना, एमीन होगा। ऐसा लिखवाया था क्या बेटा कहीं पे देखो तो? नाइट्रोजन डेरिवेटिव में सेकंड रिएक्शन या थर्ड रिएक्शन होगा? सेकंड हाँ रिएक्शन सर, ही होगा। मीन ही लिख रहे थे। हाँ ठीक है फिर, और यहाँ पे बाजू में कर लेना, इसका एक और निकनेम है सिफ बेस, ठीक है ना? सर हाँ बेटा। सर NH2R को अमीन बोलते हैं। हाँ बेटा, CH3NH2 अमीन हुआ ना, RNH2 या NH2R। हाँ सर। छापो जल्दी। बेटा रिडक्शन रिएक्शन करवा दिया था हमने, होमवर्क दिया था तो कर लिए थे क्या कि नहीं हुआ था रिडक्शन रिएक्शन? रिडक्शन रिएक्शन में दो नेम रिएक्शन छोड़ के बेटा हाइड्रोकार्बन चैप्टर में देखे थे, कर लेते हैं अभी। नोट डाउन किया बेटा इसे? यस सर। तो इस टेक्स्ट, अगर टेक्स्ट बुक है तो इसका एक्सरसाइज देखो तो बेटा, फर्स्ट एक्सरसाइज, बाकी लोग जब तक नोट नहीं किए हैं वो नोट कर ले। कहाँ है टेक्स्ट बुक वो हमारा? इसका टेक्स्ट बुक का फर्स्ट एक्सरसाइज दिखा बेटा? दिखा कि नहीं दिखा बच्चा? नहीं है बुक? सर फिर एक बार बताइए। इस चैप्टर का एक्सरसाइज एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ओपन करो। ट्वेल्व पॉइंट वन दिख रहा है? फॉर्मूला पूछा है, व्हाट इज meant by the following terms, give an example of the reaction in each case, cyanohydrin, acetal, सेमिकार्बाजोन, एल्डोल, एल्डोल अभी पढ़ेंगे, हेमीएसिटल, ऑक्सिम, कीटल, इमिन टू 4 डीएनपी डेरिवेटिव सिप बेस। बता दोगे बच्चा लोग? सभी टर्म्स कंप्लीट हो गया ना? 12.1 एक्सरसाइज। क्लियर है बेटा? क्लियर है कि नहीं? देखो चलो बोर्ड में, आर सी एच और आर, तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा? OH, और यहाँ पे क्या हो गया बेटा? पहले OR। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? अगर एल्डिहाइड रहा तो एल्डिहाइड है, सेम है बेटा यहाँ पे OH OR डैश CN, OH OR OR डैश, इसको क्या बोलते हैं बेटा? हेमी, इसे साइनो हाइड्रेन, और इसे बोलते हैं बेटा हेमी एसिटल कर लेते हैं, और इसे एसिटल। इस चीज को याद में बेटा डिफरेंस यहाँ पे है। सेम ऐसा ही कीटोन के केस में OH
बता दिए, बस एक जगह फिर से रिवाइज कर रहे हैं। इसे क्या बोलेंगे बेटा? हेमी कीटल, और इसे क्या बोलेंगे बेटा? कीटल। क्लियर है? जैसे हेमी एसिटल, ये क्या हो गया था सर, स्टेंट पे लग गया पाँव। तो ये क्लियर है बच्चा लोग? रब कर रहा ना इसको, एक जगह नोट करा ही दिया है। अब दो रिएक्शन बचे हुए बेटा रिडक्शन वाले, वहीं करवा देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है। नेम रिएक्शन है बेटा, जो तुम लोग बहुत पहले देख चुके हो। क्लेमेंसन नाम सुने बेटा? Yes, sir. 12th बोर्ड का इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है बेटा, बोर्ड एग्जाम में पूछता है बेटा आपका। क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। सेकंड क्या है बेटा? इसी के जैसा मिलता जुलता भेड़िया वाला रिएक्शन, वोल्फ-किस्नर, है ना बेटा? तो क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, तो दोनों में क्या है बेटा? एल्डिहाइड जो है या फिर कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन के लिए भी लिख ही लेते हैं बेटा। का रिएक्शन किसके साथ होता है बेटा? जिंक अमलगम। मिड क्या क्या रहेगा बेटा यहाँ पे? सॉल्यूशन में सॉल्यूशन क्या रहेगा? कंसंट्रेटेड HCl का। सेम, तो क्या होगा बेटा यहाँ पे? एक चमत्कार होता है जिसमें CO ग्रुप CH2 में चले जाता है, रिड्यूस हो जाता है। सेम यहाँ पे भी यही होता है ना बेटा। वोल्फ में क्या होता है? स्टेटमेंट तुम लोग बना लोगे। N2H4, यहाँ पे मीडियम क्या होता है बेटा? बेस। तो क्या होगा बेटा यहाँ पे? R CH2 H R CH2R। स्टेटमेंट नोट करके, इन दिस रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट विद जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एंड फॉर्म alkane hydrocarbon. In this reaction, Wolff-Rayleigh character. In this reaction, aldehyde and ketone react with hydrazine in the presence of base and form alkane hydrocarbon. ये दोनों रिएक्शन हो चुके थे बेटा, कंप्लीट कर लेना। दोनों में अगर बेस्ट पूछा जाए तो कौन सा है बेटा बेस्ट यहाँ पे? Wall-Kishner. वोल्फ-किस्नर, ठीक है ना बेटा। ये सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन के लिए, ये और भी बाकी सब ग्रुप को जिसमें CO ग्रुप है, जैसे एसिड हैलाइड, उनके साथ भी रिएक्शन करता है, एमाइड के साथ भी करता है ऐसे रिएक्शन, ठीक है ना बेटा? हाँ बेटा। सर क्लेमेंसन में जिंक क्लोराइड और वाटर साइड प्रोडक्ट से बनता है ना? क्या बेटा? क्लेमेंसन में जिंक क्लोराइड और वाटर साइड प्रोडक्ट बनता है ना? जिंक और वाटर, हाँ। ओके सर। अगर कभी मैकेनिज्म पूछा तो ये बेटा प्रोडक्ट में तो लास्ट एलिमिनेशन रिएक्शन है, नहीं पूछेगा इसमें। N2 ऐड करेगा कि लिविंग ग्रुप बाहर हो जाएगा। नोट कर लिया बेटा? Yes, sir. अब एल्डिहाइड और कीटोन का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन इस चैप्टर में करने वाले हैं बेटा। एल्डिहाइड और कीटोन का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन कल ही करेंगे, आज तो बस स्टार्ट कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा पूरी तरह से। वो केनीजारो रिएक्शन था, सुने हो नाम?
केनिजारो। ये रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है बेटा, एल्डिहाइड जो है, रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है पहले बताओ तो मुझे, बोलो। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली। हाँ बस यहाँ पे भी वैसे ही होगा। तो विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, रिएक्ट विद बेस एंड फॉर्म एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है बेटा, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर एल्डिहाइड का रिडक्शन हो जाएगा तो क्या बनेगा बेटा, अल्कोहल। एल्कोहल, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे सॉल्ट बनता है। इस रिएक्शन में क्या होता है बेटा, एक बार इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक बार इसका क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन। इसलिए इसको कौन सी रिएक्शन बोलते हैं बेटा, रेडॉक्स। तो क्या होगा बेटा, इन द केनिजारो रिएक्शन विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग, विदाउट अल्फा, विद कर दिया, विदाउट करना था, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग, कौन रिएक्शन करके बेटा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड react with alkyl base, react with alkyl base and form salt of carboxylic acid and alcohol by oxidation and reduction respectively। तो ऑक्सीडेशन होगा तो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कौन सा एसिड है बेटा, ये बेंजोइक एसिड, और इसको बोलते हैं बेंजाइलिक एल्कोहल, ठीक है ना बेटा। In this reaction, oxidation and reduction proceed simultaneously. Hence, it is called redox reaction, ठीक है ना बेटा। तो केनिजारो रिएक्शन में एल्डिहाइड जो होता है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ये लाइन ऐसे से रटा होना चाहिए, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर बेंजोइक मतलब सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड रिड्यूस होकर एल्कोहल बनाता है, ठीक है ना बेटा। ये बोर्ड के हिसाब से हुआ अभी, ठीक है ना। इसमें और डिटेलिंग करना बाकी है बेटा, कुछ टर्म्स, ये थोड़ा सिंपल है, हो जाता है। जो एल्डोल है वो थोड़ा सा उसमें अच्छे से लोगों का दिमाग घूम जाता है बेटा प्रोडक्ट बनाते समय। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो केनिजारो होगा,
अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो एल्डोर रिएक्शन होगा, उसको हम लोग कल देखेंगे बेटा। और कैनिजारो में भी अलग अलग टाइप्स डिस्कस करना बाकी है, उसको भी हम लोग कल नोट करेंगे। आज बस इतनी ही देखते हैं बेटा। बाय सर। बाय Bye, बेटा, sir. नोट कर लिए? बाय Yes, sir. बच्चा। और नेक्स्ट संडे का मतलब सबको पता चल गया ना बेटा, टेस्ट टॉपिक क्या है? सब्जेक्टिव Yes, का sir. हेलो एल्केन्स, हेलो एरेन्स, ठीक है ना। अब ये कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा सर, क्वेश्चन स्टेट बोर्ड वाले का स्टेट बोर्ड से आएगा क्या बेटा? टॉपिक दोनों में सेम है, वही रिएक्शन है, तो चाहे हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से दें या स्टेट बोर्ड से दें, क्वेश्चन तो वही होंगे ना, ठीक है ना बेटा। बाय सभी को बच्चा लोग। किसी को कोई दुख दर्द कुछ पूछना बेटा? बाय सर। बाय बेटा।